आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक्स में 14 नंबर आर्टिकल पढ़ेंगे। अलजेब्राइक ऑपरेशंस बिटवीन मैट्रिसेज, मैट्रिसेज के बीच बीजगणितीय प्रक्रियाएं या संक्रियाएं कहेंगे। सबसे पहला नंबर में किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या या राशि या स्केलर से गुणा कैसे किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। दूसरा नंबर का बात इसमें होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। और तीसरा नंबर में हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिसेज का गुणा कैसे किया जाता है। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेज डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को मैट्रिसेज के कोर्स में जोड़ घटाव गुणा तक की प्रक्रियाओं संक्रियाओं को पढ़ना है। कहेंगे यदि किसी मैट्रिक्स में बाहर से किसी स्केलर से गुणा किया जाता है या किसी मैट्रिक्स में बाहर से किसी संख्या या राशि से गुणा किया जाता है तो उस संख्या और राशि का गुणा मैट्रिक्स साइन के अंदर हर एक अवयव में होता है। यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर का रूल है, जो कि तुमको डिटरमिनेंट टॉपिक्स में भी इसके संबंध में बताया गया है और इसके पूर्व के क्लास में भी बताया गया है। तो एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। यदि मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस संख्या का गुणा मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव में होता है। यदि मैट्रिक्स में किसी संख्या या राशि से गुणा किया जाता है तो उस संख्या या राशि का गुणा मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव में होता है। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रिमाइंस अनचेंज होता है। यदि एक कोई मैट्रिक्स है 2 गुना 3 ऑर्डर का और उसमें किसी संख्या से गुणा कर दिए तो गुणनफल वाले मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर 2 गुना 3 ही होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, 2 गुना 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें K से गुणा कर दिए दोनों तरफ तो K इंटू A11, A12, A21, A22 और इस K का गुणा मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव में होगा K A11, K A12, K A21, K A22। यदि एक कोई मैट्रिक्स है तो के ए भी एक मैट्रिक्स होता है। इस के का गुना मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव में होता है। जबकि डिटरमिनेंट में पढ़े थे कि अगर डिटरमिनेंट में किसी राशि से गुणा किया जाता है तो उस राशि का गुणा कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही होता है। इस बात की चर्चा पूर्व के क्लास में भी कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए
ए का कोई कहेगा डिटर्मिनांट, तो कहेंगे ये डिटर्मिनांट ऑफ A11, A12, A21, A22 हो जाएगा। इसको एक मान करके छोड़ दीजिए। अब यहाँ से अगर यदि के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ले लेंगे, डिटर्मिनांट ऑफ के ए, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ के A11, के A12, के A21, के A22। हम लोग डिटर्मिनांट के नियम से जानते हैं यदि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में समान गुणनखंड हो तो उस गुणनखंड को डिटर्मिनांट चिन्ह से बाहर गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इस रो से के कॉमन होगा, इस रो से भी के कॉमन होगा, तो बाहर हो गया के स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ A11, A12, A21, A22, यानी के इंटू ए का डिटर्मिनांट के स्क्वायर, और ये क्या है समीकरण 1 से देखिए डिटर्मिनांट ऑफ ए है, यानी के स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ ए हो गया। ए यदि 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दिस मीन्स के ए का डिटर्मिनांट के स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है। ए यदि 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो दिस मीन्स के ए का डिटर्मिनांट के क्यूब डिटर्मिनांट ऑफ ए होता। ए यदि 4 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता वर्गाव्यू, तो दिस मीन्स के ए का डिटर्मिनांट के पावर 4 डिटर्मिनांट ऑफ ए होता। डॉट डॉट एंड सो ऑन। ए यदि n गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो दिस मीन्स के ए का डिटर्मिनांट के पावर n डिटर्मिनांट ऑफ ए होता। ये जो लिखा गया ये ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट लाइन हुआ करता है, समझ गए। और इसी बात को ए यदि कोई मैट्रिक्स है तो के को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, के स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का ये सूत्र है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। जैसे देखो एग्जाम्पल 2, बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 0, 5 ऐसा कुछ है, और ये क्या है 2 गुना 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो कोई पूछ देगा बताइए जी 2b क्या होगा, तो कहेंगे 2 इंटू 1, 2, 3, 4, 0, 5, यानी मैट्रिक्स में 2 से गुना है बाहर से, तो कहेंगे इस 2 का गुना मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव में होगा। ये हो गया 2, 4, 6, 8, 0, 10, 2 गुना 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसी बात को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर 2। यहाँ पर 2 क्या है, स्केलर है। इस तरह से तुम पहली प्रक्रिया मैट्रिक्स के बीजगणितीय संक्रियाओं में पहली संक्रियाएं स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझा। अब यहाँ के बाद से हम लोग जानेंगे दूसरा नंबर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेज। 2 मैट्रिसेज कब जोड़े और घटाए जाते हैं, 2 मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव क्या होता है। 14 का सेकंड नंबर आर्टिकल है एडिशन एंड subtraction of 2 matrices। क्या हमेशा 2 मैट्रिसेज को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो कहेंगे नहीं। तब कहेंगे किस परिस्थिति में 2 मैट्रिसेज को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो कहेंगे यदि 2 मैट्रिसेज के ऑर्डर समान हो तब दोनों मैट्रिसेज को जोड़ा और घटाया जा सकता है, समझ गए। इफ 2 मैट्रिसेज हैव द सेम ऑर्डर देन बोथ मैट्रिसेज आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जिस प्रकार से वेक्टर पढ़ता था कि क्या हमेशा 2 वेक्टर को जोड़ा घटाया जा सकता है, तो कहेंगे नहीं, 2 वेक्टर्स को जोड़ा और घटाया तभी जाएगा जब वो फिजिकली सेम काइंड के हो।
यानी फिजिकली सेम काइंड्स के वेक्टर्स को ही हम लोग ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के माध्यम से जोड़ते और घटाते हैं। समझ गए? फिजिकली डिफरेंट काइंड्स के वेक्टर का जोड़ और घटाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यदि दो मैट्रिसेज का ऑर्डर समान नहीं होगा तो दोनों मैट्रिसेज को कभी हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिसेज जोड़ने और घटाने योग्य तब कहलाते हैं जब उसके ऑर्डर समान हो। और जब दो मैट्रिसेज के ऑर्डर समान हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने और घटाने पर दोनों मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त होते हैं। संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ने और घटाने से दोनों मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त होते हैं। यहाँ से लिखेंगे if two matrices have same order, then both matrices are said to be conformable for addition and सबस्ट्रैक्शन। जब दो मैट्रिसेज के ऑर्डर कोटि समान हो तो दोनों मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव संभव होता है। नहीं, दो मैट्रिसेज को हम लोग कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? क्योंकि जब दोनों का ऑर्डर समान हो। जब दोनों के ऑर्डर समान होगा तो किस नियम से जोड़ेंगे और घटाएंगे? तो कहेंगे एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेज वी गेट सम एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। एडिंग और subtracting corresponding elements of both matrices we get sum और subtraction of two मैट्रिसेज। दोनों मैट्रिसेज के ऑर्डर समान है तो संगत अवयवों को जोड़ने घटाने से दोनों मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त हो। कहेंगे दो मैट्रिसेज के ऑर्डर समान रहने पर उनके संगत अवयवों को जोड़ने या
घटाने पर दोनों मैट्रिसेज के सम या सब्सट्रैक्शन का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यही है, दो मैट्रिसेज के ऑर्डर समान रहने पर कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23 है। बी कोई मैट्रिक्स है जिनके अवयव B11, B12, B13, B21, B22, B23 है। ए भी 2 गुना 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है और बी भी 2 गुना 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। दोनों का जात समान है, दोनों का ऑर्डर समान है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ेंगे घटाएंगे तो दोनों मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त होगा। यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी, दो मैट्रिसेज का जोड़ कैसे प्राप्त होगा तो कहेंगे A11 जोड़ B11, A12 जोड़ B12, A13 जोड़ B13 करेंगे, A21 जोड़ B21, A22 जोड़ B22, A23 जोड़ B23। यानी संगत को संगत में जोड़ने घटाने से दो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त होते हैं। काफ़ी सरल चीज़ है ये हो जाएगा A11 जोड़ B11, दिख रहा है A11 जोड़ B11, A12 जोड़ B12, A13 जोड़ B13, A13 जोड़ B13। इस बात को कहते हैं संगत को संगत में जोड़ना। अब जैसे देखिए, ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसके भी दूसरा रो पहला कॉलम, ये बात क्या हुआ, संगत। A21 प्लस B21, A22 जोड़ B22, A23 प्लस B23 का लिखना, ये हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने घटाने से दो मैट्रिसेज के जोड़ घटाव प्राप्त होते हैं। और ये भी जो मैट्रिक्स हुआ ये सेम ही ऑर्डर के होंगे, 2 गुना 3 ऑर्डर। कोई बोलता बताइए A माइनस बी दो मैट्रिसेज के अंतर, तो कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाने से ही दो मैट्रिसेज के अंतर प्राप्त होते हैं। A11 घटा B11, A12 घटा B12, A13 घटा B13, A21 घटा B21, A22 घटा B22, A23 घटा B23। ये भी उतने ही ऑर्डर के होंगे, 2 गुना 3 ऑर्डर के ही होंगे। तो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव समझ गया कैसे क्या आता। अगर ये मैट्रिक्स 2 गुना 3 ऑर्डर का है, ये दूसरा मैट्रिक्स 2 गुना 2 ऑर्डर का होता तो कहते तब A प्लस बी या A माइनस बी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जात समान नहीं है, ऑर्डर समान नहीं है, हम लोग जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। इसी बात को शॉर्ट में बोलते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है बॉक्स ऑफ Aij m गुणा n, बी कोई मैट्रिक्स है बॉक्स ऑफ Bij m गुणा n, दोनों का जात समान है, ऑर्डर समान है, तो सांकेतिक रूप में दो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी वही बात, कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स को जोड़ने और घटाने से दो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव का सिंबॉलिक फॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ से लिखेंगे A प्लस बी, कहेंगे कुछ नहीं, बॉक्स ऑफ Aij प्लस Bij, एक साथ लिख दिए, ऑर्डर दे देंगे m गुना n। A माइनस बी बॉक्स ऑफ Aij
माइनस बी आई जे संगत अवयव को संगत अवयव में घटाने से दो मैट्रिसेज के सब्सट्रैक्शन प्राप्त होता है। ये भी एम गुना एन ऑर्डर हुआ। तो यदि ए बराबर बॉक्स ऑफ ए आई जे एम गुना एन, बी बराबर बॉक्स ऑफ बी आई जे एम गुना एन है, दोनों का ऑर्डर समान है, तो दोनों मैट्रिसेज को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सांकेतिक रूप में कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग अवयव को जोड़ने या कॉरस्पॉन्डिंग अवयव घटाने से दो मैट्रिसेज के जोड़ और घटाव प्राप्त हुए। समझ गया? तो ये अभी मैट्रिक्स के जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे थ्योरम्स है, इस पर एग्जाम्पल दिया जाएगा। चलो यहाँ तक नोट करो।